नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एडवोकेट सौरभ कृपाल को उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में खुलकर बोलने के आधार पर केंद्र की तरफ से हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस करने पर असहमति जताई है। कॉलेजियम ने दोबारा से केंद्र सरकार के पास दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश भेज दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सौरभ कृपाल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बोलना उन्हें जजशिप के लिए अनुपयुक्त नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने कहा था कि गे राइट्स के बारे में उनका जो रुझान है उसे देखते हुए सौरभ कृपाल के इस मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि मिस्टर सौरभ कृपाल अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में काफी ओपन है, इसके लिए उन्हें क्रेडिट भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले में हर शख्स के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और गरिमा को प्रोटेक्ट और मंजूर करता है और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस आधार पर सौरभ कृपाल की हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर उम्मीदवारी को खारिज करना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह भी कहा कि सौरभ कृपाल का मामला 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने उनका नाम प्रस्तावित किया था। 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम सरकार को भेजे थे। कृपाल के पास योग्यता भी है, निष्ठा भी है और वो योग्य भी है। उनकी नियुक्ति से दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में वैल्यू एडिशन होगा और विविधता आएगी। केंद्र सरकार का लेकिन ये कहना था कि उनका पार्टनर स्विस नागरिक है। इस तर्क को मानने का कोई कारण नहीं है। मौजूदा वक्त में और अतीत में भी कई उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के पति या फिर पत्नी विदेशी नागरिक रह चुके हैं। इस सिद्धांत के आधार पर कृपाल की उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती है। ऐसे में हम सौरभ कृपाल की हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए उनके नाम को दोबारा केंद्र सरकार को भेजते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि जज सौरभ कृपाल आखिर कौन हैं जिनकी हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को दोबारा से सिफारिश भेजी। सौरभ देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश BN कृपाल के बेटे हैं। केंद्र सरकार ने उनके समलैंगिक पार्टनर के विदेशी होने के आधार पर हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को फिलहाल अधर में लटकाया हुआ है। मार्च 2021 में तत्कालीन CJI एस ए बोबड़े ने केंद्रीय कानून मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर कृपाल की नियुक्ति पर सरकार से अपनी आपत्तियों को स्पष्ट करने के लिए कहा था और इसके जवाब में सरकार ने यह कहा कि उनके पार्टनर को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। इस बीच मार्च 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कृपाल को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया। हाईकोर्ट के सभी 31 जजों में इसे लेकर सर्वसम्मति थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सौरभ कृपाल की दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति करना सही है या फिर नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।